आपने बताया कि जो कोलकाता रेप केस में जो वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड, क्योंकि अभी इस चीज़ पे बात चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि देयर आर मोर देन वन एक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड इन द रेप ऑफ दैट डॉक्टर। ऐसे में जो संजय रॉय है, जो वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड है, उसका बैकग्राउंड वॉज वेरी क्वेश्चनेबल। ये आपने बोला कि उसका चेक ही नहीं किया गया और वन ऑफ द मतलब पुलिस में एक पोजीशन दे दी गई उसको, एक सिविलियन पोजीशन दे दी गई विदाउट एनी वेरिफिकेशन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो जिनके ऊपर ऐसे रेप के केसेस चल चुके हैं, जिन्होंने ऐसी हीनियस क्राइम्स की हुई हैं। अभी हम फिलहाल उनके बारे में बात करेंगे जो एक्चुअली में जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें करी हुई हैं और वो स्कॉट फ्री घूम रहे हैं सोसाइटी में। कोई कैब चला रहा है, कोई किसी ऑफिस में एक पीएन का काम कर रहा है, ऐसे कई सारे लोग हैं। या कोई एक हाई प्रोफाइल जगह पे बैठा हो, वो भी इस तरीके से रेप या इस तरीके से मोलेस्टेशन का एक वन ऑफ दी पर्सन्स हो। ऐसे में ये सोसाइटी महिलाओं के लिए कितनी सेफ, क्योंकि आपने जस्टिस सिस्टम की बात कर ली, आपने लीगल सिस्टम की बात कर ली, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली, लेकिन एक आम इंसान जो ये सोच करके आता है कि हमारा बच्चा स्कूल में सुरक्षित है, हमारी जो बेटी है वो अपने हॉस्पिटल में, वो एक डॉक्टर है, लोगों की जान बचा रही है, वो अपने हॉस्पिटल में अपने प्रोफेशन में सुरक्षित है। आजकल का ज़माना है, लोग ऑनलाइन कैब्स बुक करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी बेटी पूरा डिटेल्स हमको भेजती हैं, वो ट्रैवल कर रही है, वो सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। लेकिन ये तो एक सीरीज़ है, विशियस सर्कल है ये तो। आपको पता ही नहीं कि सामने वाला एक रेप अक्यूज्ड है जो आपकी गाड़ी चला रहा है, या जो एक घंटी बजा रहा है स्कूल में, या एक टीचर है, वो पॉर्न एडिक्ट है, वो बच्चों को देखता ही उसी नज़र से है। ये सोसाइटी में जो ये चीज़ें हैं, जो रेपरकशन है लीगल सिस्टम का, वो बहुत दिल दहला देने वाला है। हम एसी के कमरों में बैठ करके रेखा जी ये नहीं कह सकते हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सुरक्षित हैं। एक्चुअली में तो कोई सुरक्षित नहीं है। देखिए, अक्यूज तो अलग बात है, अक्यूज हो गया, एक्विटल हो गया, हाँ, वो अलग बात है। लेकिन अगर क्राइम हो चुका है और उसने किया है, ये भी प्रूव हो गया और उसको 3 साल की सजा हुई और बरी हो गया, या आजकल कोर्ट्स बहुत रिफॉर्म की तरफ जा रहा है कि रिफॉर्म करके फिर छोड़ दिया जाए, रिफॉर्मेशन की तरफ बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसे जजमेंट देता है, रिफॉर्मेशन की बात करता है। तो आपने बोला कि रिफॉर्म हो गया, आपको नहीं पता कि उसका माइंड है, वो सच में सेक्स एडिक्ट है और वो इस तरह की बातें करता है। एंड आई हैव सीन टाइम एंड अगेन दैट दोज पीपल हु हैव बीन एक्विटेड बाय द कोर्ट आफ्टर स्मॉल पनिशमेंट, 3 साल की पनिशमेंट या 2 साल की पनिशमेंट, की रिफॉर्म हो गया है, अब नाउ ही इज डूइंग वेल, इसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है जेल में और ये भी कर लिया है नाउ, लेकिन वो दोबारा वही क्राइम करते हैं। क्रिमिनल माइंडसेट तो है ही है। नहीं, जरूरी नहीं है कि 100% वो लोग ना ही होते हो रिफॉर्म, लेकिन ऐसा बहुत बड़े नंबर है जो नहीं हो पाते हैं रिफॉर्म। और आपने चेक नहीं किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिडवे होम होने चाहिए इनके लिए। आप जेल से छूटे हो, आप मिडवे होम में हो जहां आपको पुलिस नजर में रख रही है हमेशा। और अगर घर पे भी रह रहे हो आप, कई जगह पे घर पे आप प्रिजन कर देते हो कि यू कैन स्टे इन द होम। बाहर की कंट्रीज में है, वो चिप लगा देते हैं उनके फुट पे, और वो चिप से उनकी जहां भी घूम रहे हैं उनका पता चल जाता है, कर सकते हैं। और कई जगह तो अगर उनको होम जेल ही मिली है तो दे कांट मूव आउट ऑफ द, जैसे ही वो करेंगे मूव आउट ऑफ द होम, वो सायरन देगा। या अगर आपने कहा भी है कि आप छोड़ रहे हो इसको, तो आप एक चिप दे दो ना। इतनी साइंटिफिक साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, आप लगाओ उसके अंदर चिप, लोगों को ना नजर आए, लेकिन आप तक अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है तो आप तक तो आपको ट्रैक करना इजी हो कि इसने किया था, ये यहाँ गया था, सच में ये क्राइम यहाँ हुआ था, ही वॉज प्रेजेंट देयर, आपको पता चलेगा। आप साइंस की हेल्प लो, लेकिन अगर आप सिर्फ ये कह दो कि रिफॉर्म हो गया और उसको छोड़ दो और उसको ट्रैक ना करो सोसाइटी में उसका बिहेवियर कहाँ है, तो फिर बार बार वो वही करेगा, विक्टिम बनाएगा औरतों को और बार बार यही चीज़ करेगा।